हेलो गाइस। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर वीडियो है ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 2 है वो है ऑन द ट्रेल्स ऑफ अर्लीस्ट पीपल। इसका मतलब ही है कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, उनके बारे में जो साक्ष्य हैं, उनके बारे में जो पता हम कैसे लगा सकते कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पता कैसे करें। इससे पहले जो चैप्टर 1 है वो भी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही जैसे कि हमने चैप्टर 1 देखा था, उसमें भी एक क्वेश्चन थी एक बच्चे की। इसी तरह से चैप्टर 2 भी जो स्टार्ट हो रहा है एक बच्चे का क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है, या वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है। तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार जो है ट्रेन से जर्नी कर रहा है, ट्रेन से कहीं जा रहा है। उसके बाद वो क्या उसके मन में जो सवाल आती हैं उसके बाद देखते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा है, उसके कजन भाई की वेडिंग है, उसी में वो जा रहा है। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लूइड टू द ग्लास पेन। कहने का मतलब है कि वो ट्रेन से जर्नी कर रहा है, और सभी बच्चों में जैसे आदत होता है कि भाई हमें ट्रेन में खिड़की वाली साइड में बैठना है। ठीक है ना, आप भी शायद इसी तरह से सोचते होंगे कि भाई खिड़की वाले साइड बैठे। ठीक है, तो ये बच्चा भी खिड़की वाले साइड बैठे हुए है और वो बाहर की तरफ देख रहा है। ऐसे ही वॉच इट ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। ठीक है, और वो खिड़की के पास बैठा हुआ आसपास से ट्रीज़ को, हाउसेस को बहुत तेज़ी से पास होते हुए देख रहा है। ठीक है ना, तो और उसके पास ही उसके अंकल बैठे हुए हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? डू यू नो दैट ट्रेन्स वेयर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। उसके अंकल क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि ये जो ट्रेन है ये करीब करीब 150 साल 150 ईयर्स एगो यूज़ हुई थी या आ चुकी है हमारे भारत में। ठीक है, एंड दैट पीपल बिगिन यूजिंग बसेज अ फ्यू टिकट्स लेटर। और उसके कुछ ही दिनों बाद बसेज यूज़ होना स्टार्ट की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो ट्रेन्स हैं वो बसेस से भी पुरानी है। ठीक है ना, तुषार वॉन्डर्ड, ये बात जानकर उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। व्हेन पीपल couldn't ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेर एवर दे वेर बॉर्न? नॉट क्वाइट। ठीक है, उसके मन में एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है भाई? कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह आ जा नहीं सकते थे, क्विकली आ जा नहीं सकते। क्विकली मतलब तो आप जानते हैं कि क्विकली का मतलब है कि फास्ट फास्ट, या एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी अगर पहुंच नहीं सकते थे, तो क्या वो लोग सभी लोग जो हैं कि एक ही जगह रहते थे पूरा अपना जीवन भर, सारी जीवन गुजारते थे एक ही जगह में? ये उसके मन में सवाल आता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर को बिगिन करते हैं। देखिए, जो पहला ही हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाया करते थे, क्यों ट्रैवल करते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। कहने का मतलब है कि हम ये बात तो जानते हैं कि भाई ये जो हमारी भारत की सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इसमें जो लोग हैं कितने वर्षों से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? करीब करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2 लाख साल, मतलब 20 मिलियन, 2 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल हो गया। ठीक है, करीब करीब 20 लाख सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे इंसान रह रहे हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। ठीक है, आज हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो किस तरह से जीवन जिया करते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स मतलब वो शिकार किया करते थे और चीज़ें इकट्ठा किया करते थे, मतलब अपने भोजन के लिए जो भी चीज़ें होती है, सामग्री जो होती है, वो इकट्ठा करके रखा करते थे और इसी तरह से वो जीवन यापन करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ठीक है, ये जो नाम है हंटर गैदरर, उनका जो हमारे पूर्वजों का नाम हंटर गैदरर कैसे पड़ा? वो जो काम करते थे, जैसे कि वो फूड इकट्ठा करते थे, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इकट्ठा करते थे, और अपना जो जीवन है वो हंटिंग करके जीते थे। इसी वजह से उनका जो नाम है हंटर्स एंड गैदरर्स पड़ गया। ठीक है, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, फूड्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। जनरली वो क्या क्या करते थे? जनरली वो वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार किया करते थे। इसके अलावा वो फिशेस पकड़ते थे, इसके अलावा बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, जो पौधे हैं या जो उनका जो रूट्स हैं वो भी इकट्ठा करते थे। नट्स, नट्स मतलब जो होते हैं बेरी। ठीक है, बेरियाँ जो होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो नट्स फॉर्म में होते हैं, वो इकट्ठा करते थे। अलग अलग तरह की सीड्स इकट्ठा करते थे, एंड लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स भी इकट्ठा करते थे। क्योंकि इससे पहले वाली चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि भाई जो हमारे जो अर्ली पीपल हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको अपने क्षेत्र विशेष का, अपने एरिया का बहुत अच्छा ज्ञान हुआ करता था। इसीलिए वो आसपास जो भी चीज़ मौजूद होती थी, जो यूज़फुल होती थी उनके लिए, वो उसे गैदर करते थे, वो इसे इकट्ठा करते थे, ताकि वो अपनी भोजन या जो भी ज़रूरत का सामान है उससे वो फुलफिल हो जाए। ठीक है ना। द इसके बाद जो नेक्स्ट है, द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर meant that gathering
प्लांट्स प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मतलब ये जो भी चीज़ें अलग अलग वैरायटी की जो प्लांट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये जो इकट्ठा करते थे, ये इस सब ट्रॉपिकल एरिया में, लैंड में, वो बहुत आयत में मिलता था, मतलब वो एबंडेंट क्वांटिटी में मिलता था, और उसको वो गैदर करके लाया करते थे। और प्लांट प्रोडक्ट्स हों या और भी कोई भी प्रोडक्ट्स हों, वो गैदर करके अपने जो फूड का, अपने जो भोजन का जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते थे इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नन ऑफ दीज थिंग्स वाज ईजी टू डू। आपको आज ये लगता होगा कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है ना, कि भाई गए जंगल में गए और फिशेस पकड़ लिए या हंटिंग कर ली, लेकिन ये उतनी ईजी नहीं है, ठीक है। देयर वर सेवरल एनिमल दैट रन फास्टर देन अस, ठीक है, मेनी दैट आर स्ट्रॉन्गर टू हंट एनिमल्स टू कैच फिश एंड बर्ड्स, ठीक है। पीपल नीड टू अलर्ट क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा ना, जो इंसानों से बहुत फास्ट भागती हैं। जैसे आपने कभी खरगोश को पकड़ने की कोशिश की है, वो तुरंत एकदम भाग जाएगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो हमसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जस्ट लाइक आपके जो टाइगर हैं या लायन है या आपका जो एलिफेंट है, काफ़ी इंसानों से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। तो पीपल को मतलब हंटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स कि बहुत ज़्यादा अलर्टनेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चतुर और क्विक होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप एनिमल्स का शिकार कर पाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक जो हमारे पूर्वज क्या करते थे, टू कलेक्ट प्लांट्स produce, you need to find out which plants or parts of plants are edible, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट आप इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि उस प्लांट का कौन सा हिस्सा खाया जा सकता है। सपोज आपने मैंगो ट्री देखा, ठीक है, मैंगो ट्री में कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो आप बोलोगे भाई मैंगो ट्री में हम क्या खाते हैं, जो मैंगो की जो फ्रूट है वो खाते हैं। आप ऐसा थोड़ी है कि मैंगो के पत्ते खाने लगे या मैंगो का जो बार्क है, मतलब जो तना जो है वो खाने लगे, ऐसा कभी करते हैं नहीं। तो लोगों को ये भी ज्ञान होनी ज़रूरी थी कि भाई कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाया जाएगा और कौन सा पार्ट नहीं खाया जाएगा। ये धीरे धीरे उन्होंने सीखा। और कौन से प्लांट्स या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइजनस है, जिनको खाने से हमारा नुकसान होगा। जैसे आप जानते हैं ना, बहुत सारे फ्रूट्स या बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जो खाने से क्या होगा, हमें परेशानी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन। और दूसरी बात है, हमारे जो पूर्वज हैं उनको इस भी चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था कि कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट ग्रो करता है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को सीखे। जैसे कि हमको पता है ना कि भाई जो समर सीज़न आएगा वहाँ पे कौन से फ्रूट होंगे, तो मैंगो होगा, इसके अलावा भी और कौन से फ्रूट होंगे भाई, पपाया होगा, और भी कौन से लीची होगा, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रूट्स का आपने नाम सुना है, जैसे कि वाटरमेलन आप खाते हैं ना, जो तरबूज होता है वो खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सीजन्स के हिसाब से अलग अलग फ्रूट्स या अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो उगता है, और उसी हिसाब से धीरे धीरे सभी को ज्ञान होते गया, ठीक है ना। हमारे जो पूर्वज हैं उनको ज्ञान होते गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में, ठीक है। एक छोटा सा 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आप घर में सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेजेस दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड, डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेजेस। जैसे कि ऐसे कम्युनिटी में जो हमारे जो पूर्वज हैं, हंटर और गैदरर्स जो करते थे, जो चीज़ें इकट्ठा करते थे, जो जानवरों का शिकार किया करते थे, उस कम्युनिटी में, उस समाज में जो बच्चे हैं, उनको क्या क्या किन किन बातों की नॉलेज हुआ करती होगी, या उनके कम्युनिटी में जो बच्चे हैं वो किस तरह से क्या करते होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं, ठीक है। या आज के बच्चों में क्या इस तरह की नॉलेज या स्किल है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप घर में सॉल्व आउट कर सकते हैं, कॉमन नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे ये इस तरह के क्वेश्चंस आते भी होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देयर आर एटलीस्ट 4 सीजन वाई हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको एक बात तो समझ में आ गई कि हमारी कितनी सीजन्स हैं, 4 सीजन्स हैं, और हमारे जो पूर्वज है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल किया करते थे, मूव क्यों किया करते थे, ये भी बात हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। पहला बात तो ये कि भाई अगर ज़्यादा टाइम तक वो हंटर और गैदरर्स हमारे जो पूर्वज है एक ही जगह में रह जाएं, तो वहाँ के वो सारी चीज़ें खा जाएंगे ना, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारी चीज़ें खा जाएंगे। इस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो नेक्स्ट वो क्या खाएंगे। इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहना पड़ता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाया करते थे, ठीक है। किस लिए, किसकी तलाश में, फूड की तलाश में, मतलब कि भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो पहला तो सवाल का आंसर ये हो गया कि भाई पहले ही क्वेश्चन पूछा है ना कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, तो पहला सवाल का तो ये आंसर हो गया कि भाई सॉरी पहला सवाल का तो ये आंसर हो गया कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाया करते थे ताकि वो वहाँ की सारी चीज़ें वो खा ना जाए, वो खत्म ना हो जाए फूड। सेकंड जो है, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। दूसरा जो बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे।
एनिमल को जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ तो वो चले जाएगा ना, और जो हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी एनिमल्स को खाना है, हंटिंग करना है, तो वो भी एनिमल्स के पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ठीक है ना, सिंपल सा सवाल है, उसको हंटिंग करने के लिए, एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे, जाया करते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जानते ही हैं कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग ट्रीज़ में फ्रूट्स आते हैं। जैसे कि समर सीज़न में आपका कौन सा फ्रूट होगा जानते हैं, मैंगो होगा, वाटरमेलन होगा, लीची होगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो विंटर में होता है, ऐसे भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो स्प्रिंग सीज़न में होता है, वसंत ऋतु में, या आपकी जो ठंड की मौसम है उसमें होता है। तो अलग अलग ट्रीज़ में जब अलग अलग सीज़न में फ्रूट्स उगते हैं तो वो अलग अलग सीज़न में, जहाँ पे जैसे कि सपोज़ एक जगह में अगर ठंडी का सीज़न है तो वहाँ पे जो फ्रूट्स होगा हमारे हंटर और गैदरर्स ने उन्हें खाया, और वो दूसरी सीज़न की दूसरे जगह में चले गए तो वहाँ पे वो दूसरा फ्रूट खाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक जगह से दूसरे जगह वो अलग अलग फ्रूट की तलाश में भी जाया करते थे। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है कि क्या हो रहा है, जूम हो जा रहा है। हम्म, हाँ, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. Other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. Beside, people may have traveled to meet their friends and relatives. रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। ठीक है, चौथा जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए, अगर उन्हें ज़िंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है भाई, वाटर की ज़रूरत है। और वाटर कहाँ पे मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा, या रिवर्स में मिलेगा। और बहुत सारे जो लेक्स हैं या रिवर्स हैं वो कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब कि वहाँ पे सालों भर पानी नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे सीज़न में क्या होगा, द अदर बहुत सारे ऐसे सीज़न है कि जैसे कि ग्रीष्म ऋतु जब आएगी, मतलब जब आपका गर्मी का सीज़न आएगा, उस समय क्या होगा कि भाई वाटर तो सूख जाएगा। तो ऐसे में उसके आसपास के जो जानवर हैं ऐसी जगह के तलाश में चले जाएंगे जहाँ पे पानी होगा, या वहाँ के आसपास के जो ट्रीज़ हैं वो भी सूख जाएंगे, उनमें फ्रूट्स नहीं रहेगा, उनमें पत्ते नहीं रहेंगे। इसीलिए जहाँ पे फ्रूट्स या ट्रीज़ होंगे या जहाँ पे पानी होगा तो एनिमल्स भी वहाँ जाएंगे, उसके पीछे पीछे हमारे जो पूर्वज हैं वो भी जाया करते थे। ठीक है, तो पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। कहने का मतलब है कि जो लोग नदियों के किनारे रहते थे, जब ड्राई सीज़न आता था, जब सूखे का मौसम आता था, गर्मी का सीज़न आता था, उस समय ऐसे जगहों की तलाश में जाते थे जहाँ पे उन्हें पानी मिल जाए। ठीक है, तो बिसाइड पीपल may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they are travel on foot. कहने का मतलब है, ऐसी तो बात नहीं है कि भाई आपको भूख लगेगा तो ही आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। बहुत बार बहुत अलग अलग कारणों से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि आपको अपने रिलेटिव से मिलना है, रिलेटिव्स मतलब तो अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो भी शायद एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, अपने पैदल जाया करते थे, मतलब पैदल जाया करते थे, ऑन फुट जाया करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय आपके इतने अत्याधुनिक साधन तो थे नहीं, इतने एडवांस्ड ट्रैवलिंग व्हीकल्स तो थे नहीं, जैसे कि बस, ट्रक, कार, बस, ऐसे ये सब तो थे नहीं। ठीक है ना, तो वो फुट में जाया करते थे। यहाँ पे और एक दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अच्छा, इन सभी लोगों के बारे में हमें कैसा पता चले, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे पुराने बातों के बारे में पता लगाते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो साइंस है, ये एक सब्जेक्ट है, आर्कियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। अच्छा,
Archaeologists have found some of these things hunters gatherers made and used. आज हमें अपने पूर्वजों के बारे में किसके द्वारा पता चलता है? इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि इन्होंने खोजा है, ठीक है, जो हमारे हंटर एंड गैदरर्स, हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें यूज़ की होगी या जो उन्होंने बनाई होगी वो सारी चीज़ें इन्होंने ढूंढी है, खोजी है, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये बातें हमें पता चल रही कि वो किस तरह से टूल्स को बनाते थे या किन हथियारों का यूज़ करते थे, कहाँ पे रहते थे, किस तरह का भोजन करते थे, ठीक है। तो इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे तरह के टूल्स उन्होंने बनाए हमारे पूर्वजों ने, जिसमें कि जो मोस्टली जो स्टोन के जो टूल्स थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे स्टोन टूल्स देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे ABCD and E, ठीक है ना, अलग अलग तरह के टूल्स दिखाए गए हैं और इनका किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता था वो भी बोला गया। देखिए जो हमारा सेक्शन ए है वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर दिया हुआ है ये है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। ये जो सबसे पहले के जो स्टोन टूल्स है ना वो ए पे दिए गए हैं, जो हमारे पहले पहले पूर्वजों ने बनाए होंगे, उन वो जो टूल्स उन्होंने बनाए होंगे, हथियार जो बनाए होंगे वो इस तरह के दिखते थे। जो बी सेक्शन में है देखिए ये थोड़े शार्प हो गए हैं, ठीक है ना, और इनका एक शेप है, थोड़े से तीखे भी हैं, ठीक है। दीज वेर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, ठीक है, ये जो पहले वाले जो स्टोन टूल्स है इसके काफ़ी हज़ार सालों बाद ये टूल्स बने होंगे जो बी में दिखाया गया है टूल्स है। इसी तरह से सेक्शन सी में देखिए ये थोड़े और एडवांस टूल हो गए जो और अच्छे हैं, थोड़े तीखे भी हैं जिससे कि आप अच्छे से शिकार कर सकते हैं। दीज वेर मेड लेटर स्टील, ये बहुत बाद में बने हुए हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बहुत बाद में इस तरह के टूल्स बनाने लगे होंगे। जो हमारे डी में इमेजेस हैं ये देखिए, दीज वेर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, करीब करीब आज से 10,000 साल पहले इस तरह के टूल्स बनाए हो गए होंगे, ठीक है, आज से समझ लीजिए 10,000 साल पीछे जाएंगे, ओके। और जो ई है हमारा उसमें है दीज वेर द नेचुरल पेबल्स, और ये जो ई सेक्शन में है वो नेचुरल पेबल्स है। पेबल्स मतलब होता है वो छोटी छोटी पत्थर ना जो आपको नेचुरली मिल जाएंगे नेचर में ही, ठीक है, तो ये वो पेबल्स हैं, ठीक है। सम यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो, इसमें से कुछ कुछ जो ये स्टोन टूल्स का जो क्या काम है वो यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज tools are used for and try and decide which of these tasks could be performed using the natural pebble, give reason for your answer। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो आपने स्टोन टूल्स देखे, ठीक है, इमेज में, इन सभी टूल्स का क्या क्या इस्तेमाल किया जाता होगा हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो ये आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल पेबल्स हैं, जो छोटी छोटी जो नेचर में हमारी प्रकृति में पेबल्स जो होते हैं, इसका किन चीज़ों में इस्तेमाल हुआ करता होगा ये भी आप लिख सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। Some of these stone tools are used to cut meat and bone, scrap bark from the trees and hide animal skin, chop fruit and roots. Some many have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrow for hunting. Other tools were made to chop wood, which was used as firewood. Wood are also used to make हर्ट्स एंड टूल्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा टूल्स का काम दिया गया, जैसे कि कुछ जो पत्थरों का जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल मीट को काटने में हुआ करता हो, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे जो पूर्वज है वो हंटिंग किया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग किया करते थे, या बोन्स का इस्तेमाल किया करते थे। जो पेड़ है, पेड़ में से जो छिलका होता है उसको बार्क कहते हैं, बार्क को उखाड़ने के लिए भी करते थे, ठीक है। फ्रूट को चॉप करने के लिए, मतलब फ्रूट को काटने के लिए या रूट्स को काटने के लिए भी ये यूज़ करते थे।
बहुत बार ये क्या होता था, ये जो पत्थर है इसके ऊपर हैंडल होता है ना, जैसे कि आज के जो हम एक्स आपने देखा ना कुल्हाड़ी, उसमें हैंडल होता है। उसी तरह से जो हमारे पूर्वज हैं इन पत्थरों में हैंडल लगाया करते थे, जो कि ज़्यादातर लकड़ियों का या तो बोन का इस्तेमाल करके ये हैंडल्स इसमें लगाते थे, और जिससे कि ये आसानी से इस टूल का इस्तेमाल कर सकें। और और भी बहुत सारे काम होता था, जैसे कि चॉपिंग ऑफ वुड, ठीक है, मतलब कि लकड़ियों को काटने के लिए भी इस टूल का यूज़ करता था। ये जो वुड है इसका इस्तेमाल वो किससे करते थे, फायरवुड के हिसाब से। फायरवुड मतलब कि खाना पकाने के लिए, ठीक है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स। वुड का इस्तेमाल हर्ट्स बनाने के लिए, हर्ट्स मतलब जो कुटिया होती है या जो रहने के लिए जो जगह होती है वो भी बनाने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो टूल्स दी गई हैं उनका इमेजेस हैं, इनको आप किताब में या यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, चूजिंग अ प्लेस टू लिव, अब लोग रहेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैप 2 है हमारा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लुक एट मैप 2 बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड आर विथ red triangles are sites from the archaeologists have found evidences of hunters gatherers. Hunter gatherers live in many more places. Only some are shown on the map. Many sites are located near sources of water such as rivers and lakes. तो देखिए यहाँ पे जो है ना, हमारी जो मैप है, मैप 2 है, इसमें बहुत सारी ऐसी प्लेसेस को मार्क किया गया है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे हंटर और गैदरर्स के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मतलब वहाँ पे एविडेंसेस उनको मिले हैं जहाँ पे जो हमारे पूर्वज है वो रहा करते होंगे। जैसे कि आपका जो कश्मीर एरिया है यहाँ बुर्ज होम है, ठीक है ना। उसी तरह जो हमारा जो पाकिस्तान जो है वहाँ उस एरिया में क्या है, मेहरगढ़ एरिया जो है। इसी तरह चिरांड है, ठीक है, देखिए आपका बिहार में, ठीक है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो आप दाऊजली हडिंग है। उसी तरह भीमबेटका है मध्य प्रदेश के आसपास, मुंबई के आसपास बहुत सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। उसकी तरफ नीचे आ जाएंगे तो इनाम गांव है, या हुंसगी है, कुरनूल केव्स है, प्रेयमपाली हिल्स है, ठीक है, हुल्लूर है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग एविडेंसेस मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो कहाँ कहाँ रहते होंगे, ठीक है ना। तो इस मैप को आप बुक से अच्छे से स्टडी कर लेना, तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये इजी सा है मैप, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available, ठीक है। क्योंकि स्टोन टूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, पीपल ट्राई क्या करते थे, गुड क्वालिटी स्टोन, मतलब अच्छी क्वालिटी के जो स्टोन्स होते हैं वो उन्हें ढूंढा करते थे, जिससे कि ये अच्छे से अच्छे टूल्स बना सके, अच्छे से अच्छे हथियार बना सकें। क्योंकि हथियार का आपने सुना, हम लोगों ने पढ़ा ना कि हथियार का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में यूज़ होता था, ठीक है। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड स्टोन्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। अच्छा, जिस जगह में ये स्टोन टूल्स बनाए जाते थे उस जगह को क्या कहा जाता था, फैक्ट्री साइट कहा जाता था। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, देखिएगा, ठीक है ना, कि उस जगह को क्या कहा जाता था जहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं, हंटर गैदरर्स हैं, वो स्टोन टूल्स बनाया करते थे, तो उसे फैक्ट्री साइट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वेयर। अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री साइट्स हैं जहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, वो कहाँ पे हैं। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन tools that were made and perhaps discarded because they were
नॉट परफेक्ट। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पता इस तरह से ये आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है, क्योंकि जहाँ फैक्ट्री होती है आप देखते हैं ना, बहुत सारी सामान ला के रखा जाता है और उसमें से कुछ सामान जो कि परफेक्ट नहीं बनता है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री साइट्स है जहाँ पे हमारे हंटर गैदरर ने टूल्स बनाए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर उन्होंने रखे थे और जो डिस्कार्ड हो गए थे, मतलब जो परफेक्ट शेप जिनका नहीं हुआ होगा, उन सभी बहुत सारे पत्थरों को उन्होंने वो रिजेक्ट भी किया था। ठीक है ना, इस तरह से हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं। समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे जो पूर्वज है, वो बहुत समय तक वो समय बिताते थे। ठीक है, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ऐसे जगह जहाँ पे जो हमारे पूर्वज हैं वो बहुत सारा समय बिताते हैं टूल्स बनाने के लिए, टूल मेकिंग में बहुत सारा समय बताते थे और वहाँ पे वो रहते भी थे। इन सभी जगहों को क्या कहते थे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब वहाँ पे लोग रहते भी थे और वहाँ पे एज बहुत सारे टूल्स वो बनाया भी करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, तो ये साइट्स क्या है? आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग, टूल स्पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर फाउंड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे ये टूल स्पॉट्स और बिल्डिंग्स जो हैं हमें ये मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। दीज वेयर मेड यूज्ड आर लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि यूज़ नहीं हुआ करते थे, उन्हें वो बाद में छोड़ दिए जाया करते थे वहीं पे। These may be found on the surface of earth, buried under the earth or sometimes even under water। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वो हमारे धरती में ही मतलब कि बहुत सारी जगहों में मिले हैं। बहुत बार मिट्टी के नीचे भी खोद कर उन्हें निकाला गया है, या बहुत सारे अंडरग्राउंड या अंडर वाटर भी मिले हैं बहुत सारे ऐसे टूल्स। ठीक है, यू कैन लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन डिफरेंट लेटर चैप्टर्स। अच्छा, ये जो आपके फैक्ट्री साइट्स हैं इनके बारे में हम बाद के चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आगे चलते हैं। मेकिंग स्टोन टूल्स। अच्छा, स्टोन टूल्स बनेंगे कैसे? ठीक है, स्टोन टूल्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। 2 तरीके से ये जो स्टोन टूल्स को बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, इसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। पहला जो तरीका है वो है, फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टोन ऑन स्टोन। मतलब अगर एक स्टोन से दूसरे स्टोन को आप उसके ऊपर चोट करते हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, तो जो दूसरे स्टोन का जो शेप है धीरे धीरे चेंज होगा ना, या उसके ऊपर आप रगड़ते हैं, ठीक है, उससे भी उसका शेप चेंज होगा। हेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वॉज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर वॉज held in one hand. Another stone which are used as a hammer was held on the other hand। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं ना, क्या पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक हाथ में आप जो है एक पत्थर लिया हुआ है, दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर लिया हुआ है। जिस पत्थर को आपको टूल बनाना है उसके ऊपर दूसरे पत्थर से आपको मारना है, जिससे कि टूल में एक तरह का शेप आते जाएगा। ठीक है, The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained। कहने का मतलब है कि जब तक दूसरे पत्थर में एक अच्छा सा सुंदर सा शेप ना आ जाए, मतलब शार्प शेप, मतलब कि तीखा सा शेप ना आ जाए, तब तक उसके ऊपर आपको स्ट्राइक करते रहना पड़ेगा, मतलब कि उसके ऊपर मारते रहना पड़ेगा जब तक कि उसका अच्छा सा सुंदर सा शेप ना आ जाए। ठीक है, प्रेशर फ्लैकिंग। इसके अलावा जो प्रेशर है, प्रेशर के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? टूल्स को बना सकते हैं। हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस। ठीक है, कोर मतलब क्या है कि एक बहुत ही समतल से सरफेस के ऊपर आपको पत्थर को घिस कर उसको एक शेप देना है। द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन द पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट आर प्लेस ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट वुड बी शेप्ड इनटू टूल। ठीक है, मतलब उसको घिस कर आपको शेप देना है और दूसरे स्टोन से आपको धीरे 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 उसके ऊपर हैमर की तरह उसको इस्तेमाल करके उसको शेप देने की कोशिश करना है। ठीक है, जिसको आपने बोन से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है,
इस तरह से धीरे 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 जो दूसरे वाले पत्थर जिसको आप टूल बनाना चाहते हो उसमें शेप आ जाएगी, बहुत ही सुंदर सी शेप आ जाएगी, इसको आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं, है ना, आसान सी बात में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए, ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी खोज है हमारे पूर्वजों की, वो क्या है कि भाई जो फायर है, फायर का इन्वेंशन या फायर का जो खोज है, किस तरह से हमारे पूर्वजों को फायर के बारे में पता चलता है। जो मैप 2 है वहाँ पे आप, जो पेज नंबर 14 में मैप 2 है, वहाँ पे आप कुरनूल केव्स ढूंढिएगा। ठीक है, कुरनूल केव्स कहाँ पे है, हमने देखा ना, जो साउदर्न रीजन है उसके आसपास आपका कुरनूल केव्स था। ट्रेशेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पे कुछ जली हुई राख मिली है। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे हमें ये बात पता चलती है कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं उनको फायर के बारे में भी ज्ञान था। ठीक है ना, फायर could have been used for many things as a source of light, to cook meat and to scare away animals। ठीक है, इसका बहुत सारा काम हो सकता है, जैसे कि फायर का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ लाइट। भाई अंधेरा हो गया है तो आपने क्या जला दी, भाई मोमबत्ती जला दी, या बहुत जगह गाँवों में आज भी छोटी छोटी जो लैंप होती है वो जलाई जाती हैं। ठीक है ना, या तो खाना पकाने के लिए भी यूज़ होता है फायर का, या जंगली जानवरों को से अपने आप को बचाने के लिए भी आप फायर जला दोगे तो जंगली जानवर पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम वो किया करते थे हमारे पूर्वज। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए, चेंजिंग इन्वायरमेंट। अच्छा, हमारा जो पूर्वज है, हमारे जो पूर्वज हैं उनका जो लाइफ है वो किस तरह से चेंज हो रहा था। ठीक है, तो करीब करीब 12,000 साल पहले की बात है। देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे जो ब्रह्मांड है, या बोल सकते हैं जो पूरा हमारे जो पृथ्वी, उसके एनवायरनमेंट में बहुत ही सडन या बहुत ही अलग तरह का चेंज आया, विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो धीरे 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 क्या होने लगी, बहुत गर्म होने लगी। इन मेनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले तो हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी थी, उसके बाद धीरे धीरे गर्म होने लगी, तो बहुत सारे एरिया में, हमारे पृथ्वी में ही बहुत सारे एरिया में किस चीज़ का डेवलपमेंट होने लगा, ग्रासलैंड्स का। ग्रासलैंड मीन्स जो चारागाह होता है, जहाँ बड़े बड़े घास होते हैं, इन ये घास के मैदान बनने लगे। दिस इन टर्न लीड टू द इंक्रीज in the number of deers, antelopes, goats, sheep and cattle, otherwise animals that survived on grass। और ऐसे एनिमल्स का संख्या जो है उसमें वृद्धि होने लगी। ऐसे एनिमल्स की जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ करने लगे, जैसे कि डियर मतलब तो जानते ही, हिरण, एंटीलोप्स, गोट्स मतलब तो जानते ही हैं, बकरियां या भेड़, या बहुत सारे कैटल्स मतलब वो सारे जानवर जो कि घास या पत्तियां खाते हैं। ठीक है, एंड तो ये सारे एनिमल्स के नंबर्स में बहुत ही शार्प इंक्रीज देखने मिला। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। वो सारे एनिमल्स जो कि इन सभी जानवरों को खाते थे या इनका हंटिंग किया करते थे, वो भी इनके पीछे पीछे ग्रासलैंड की तरफ आ गए, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, जैसे जैसे इन सभी एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में पता चला इन दूसरे जानवरों को, या वो किस तरह से कब ब्रीड करते हैं, ब्रीड मतलब कि उनके कब बच्चे होते हैं। ठीक है, इन सभी सीजन्स के बारे में या ब्रीडिंग के बारे में दूसरे जानवरों को, इंसानों को पता चला, तो वो भी इन ग्रासलैंड की तरफ आ गए। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। इस तरह से क्या हुआ कि इंसानों ने भी इन सभी एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू किया। हर्डिंग मतलब कि इनको चराना, और रियर मतलब कि इनको पालना स्टार्ट करा। ठीक है, ठीक है, फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी हमारे जो पूर्वज है वो हमने पढ़ा ना कि फिशिंग भी क्या करते थे, मतलब कि मछली पकड़ते थे। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रीन बियरिंग ग्रासेस
including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं. ग्रेन बियरिंग ग्रासेस मीन्स ऐसे जो क्रॉप्स या ऐसे अनाज, ठीक है, जिसकी जो जिसको हम खा सकते हैं, जैसे कि वीट गेहूँ, बार्ली जैसे कि जौ, या राइस मतलब तो जानते हैं कि चावल. इन सभी चीज़, ये जो चीज़ें हैं अलग अलग जगह नेचुरली ग्रो हो गई. तो लोगों, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड. तो जो मैन वुमेन और चिल्ड्रंस हैं, मतलब कि इन जो लोग हैं, ये इन सभी को कलेक्ट किया करते थे और इसको एज अ फूड यूज़ करते थे, खाने के लिए यूज़ करते थे. एंड लर्न वेयर दे ग्रो, ठीक है, एंड व्हेन दे राइपेंड. और धीरे धीरे वो इन सभी फसलों को वो उगाना स्टार्ट किया, उन्होंने उगाना शुरू करा. और वो ये चीज़ समझने लगे, धीरे धीरे समझने लगे कि इनको कैसे उगाया जाता है और ये कब पक जाती हैं, ये सारे जो क्रॉप्स हैं या ये जो फसल है कब पकती हैं और कैसे इनका देखभाल किया जाए. दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. इस तरह से धीरे धीरे हमारे जो पूर्वज हैं वो, उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, ये बात पता चलने लगी कि वो किस तरह से हमारा जो प्लांट्स है, वो कल्टीवेशन जो है वो ग्रो करें और इस तरह से वो अपनी जीवन को और आसान बना सकते थे. ठीक है ना, आगे चलते हैं. देखिए, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस. बहुत सारे आप जगहों को विज़िट करेंगे, जैसे कि अजंता एंड एलोरा, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केव हैं, केव टेम्पल्स हैं, जहाँ पे आप विज़िट करोगे तो आपको बहुत अर्ली पीपल के पेंटिंग्स, मतलब बहुत हमारे पूर्वजों के पेंटिंग्स देखने मिलेंगे. तो इन पेंटिंग्स को देखकर हमें क्या बात पता चलती है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देखिए, many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern उत्तर प्रदेश. मतलब कि आप बहुत सारे केव में जाओगे तो वहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा जो पेंटिंग्स की गई हैं, मतलब उन केव्स के दीवारों में जो पेंटिंग्स की गई हैं उनको आप देखोगे. ये जो है आपको ज़्यादातर मध्य प्रदेश में बहुत सारे केव्स हैं, या साउथ उत्तर प्रदेश के तरफ बहुत सारे केव्स हैं, वहाँ पे आपको ये पेंटिंग्स जो हैं, ये जो कलाकृतियाँ जो हैं, ये आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की चित्र को उकेरा गया है, वहाँ पे चित्र को बनाया गया है, ड्रॉन विथ अ ग्रेट एक्यूरेसी इन स्किल. अच्छा, ये जो डिज़ाइंस है, ये जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है. मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने ही अच्छे कितने अच्छे क्या बोलते हैं कि पेंटर्स हुआ करते थे, या बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ वो स्किल के साथ वो पेंटिंग किया करते थे. हाउ डिड व्हाट, ठीक है, हु डिड व्हाट, मतलब कि किसने क्या किया, ये बात भी हम समझते हैं, देखते हैं. ठीक है, वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड plant produce, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? ठीक है, मतलब ये सवाल हर किसी के मन में आ सकता है कि जैसे कि हम अपने पूर्वजों के बारे में इतनी सारी बातें हम जानते हैं, तो किसने पेंटिंग्स बनाई या कौन शिकार करने जाता था, इसके बारे में पता चल पाएगा. जैसे कि मैन या वुमेन कौन शिकार करते थे, या मैन या वुमेन कौन स्टोन टूल्स बनाते थे, मैन या वुमेन कौन फ्रूट या नट्स इकट्ठा करने जाते थे. एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो. फ़िलहाल हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं. जैसे जैसे धीरे धीरे पता चलेगी हम शायद पढ़ते चलेंगे. हाउएवर दीज आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी. इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दो मतलब हो सकता है, तरीका हो सकता है, या बोल सकते हैं कि दो सिद्धांत हो सकते हैं. इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. ऐसा हो सकता है कि मैन और वुमेन, मतलब कि औरत और मर्द दोनों ने मिलके ये सारे काम खुद किए होंगे. मतलब
मैन और वुमेन ने मिलके हंटिंग की होगी, या मैंने या वुमेन ने मिलके ये केव में पेंटिंग्स की होगी, ठीक है, या वो फसल उगाते होंगे या नट्स इकट्ठा करते होंगे, दोनों मिलके किया करते होंगे। या इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर ओनली बाय मैन। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये भी तर्क हो सकता है कि कुछ काम जो है वुमेन्स किया करती होंगी और कुछ जो काम है, कुछ स्पेशल तरह के जो काम है वो मेंस किया करते होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे पूरे जो उपमहाद्वीप में, भारत के उपमहाद्वीप में अलग अलग तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। अ क्लोजर लुक हंगशी, ठीक है। जो हंगशी है मैप नंबर 2, जो हम जो इसी एक आपने मैप देखा ना, वहाँ पे हंगशी जो है उसे ढूंढिएगा और उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, टॉपिक है तो पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स वेयर फाउंड हेयर। जो हंगशी जो जगह है यहाँ पे बहुत सारी जो पेलियोलिथिक पीरियड की जो बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे पाई गई हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो टूल्स हैं वो भी यहाँ पे पाए गए हैं। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ये हो सकता है कि ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मैंने पता है ना कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट उन्हें कहते थे जहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो हंटर एंड गैदरर्स हैं, वहाँ पे ये रहा करते थे इन फैक्ट्री साइट में, और यहीं पर वो टूल्स को बनाया करते थे। इन सम ऑफ अदर स्मॉलर साइट देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट दैट tools were made. Some of these sites were close to springs. Most tools are made from limestone which are locally available. ज़्यादातर जो फैक्ट्री साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं भाई? स्प्रिंग्स के आसपास है। स्प्रिंग मतलब झरनों के आसपास है। और आप जानते हैं कि भाई झरनों के आसपास लाइमस्टोन जो है इजीली अवेलेबल हो जाते थे, और ये लाइमस्टोन से शायद बनाया होगा इन्होंने भी टूल, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक हो सकता है कि इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है। एग्जैक्टली हम पूरा बारे में हम नहीं कह पाएंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, बस यहीं तक है चैप्टर, और इसके बाद तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ यहाँ पे सवाल हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि भाई सवाल आपको से नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि भाई सवाल भी सर करवा दीजिए, तो हम इसे करवा देंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी सवाल हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन के जो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सुधार करेंगे और उसको इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे धीरे धीरे, ओके। तो हमारा जो थर्ड जो चैप्टर है वो होगा, हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा फ्रॉम द गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमारा थर्ड चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर आज स्टॉप करते हैं। चलिए मिलते हैं।